हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पेंसिल की प्रैक्टिस के बारे में। जैसे हम पेंसिल को होल्ड कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे डार्क टू लाइट पेंसिल चलानी है, फिर उसके बाद इसी प्रेशर को हमने अपोजिट करना है, लाइट टू डार्क चलानी है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जो सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है, हम इसी से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही सेंटर में कम दबाव आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ऐसे ही डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, दोनों पेंसिल्स की स्टाइल को एक ही बार में कवर करना है। जैसे ये सेंटर में कम दबाव आ रहा है पेंसिल का, अभी ये सेंटर में ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, यानी कि लाइट डार्क लाइट। ठीक है, तो ऐसे पेंसिल को चलाना है, स्ट्रेट जो लाइनिंग करनी है। उसके बाद इसी चीज़ को आप किसी और तरीके से यूज़ करके देखें। जैसे आपने खड़ी लाइन मारनी है, स्टैंडिंग लाइंस करनी है, तो डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, राइट। फिर इन दोनों को अपोजिट, जैसे हमने तिरछा अभी पेंसिल को चलाया, वैसे ही इसको यूज़ करना है। थोड़ा सा इस तरीके से स्नेक टाइप बनानी है लाइंस। इससे आपको पता चल रहा है कि लाइनिंग जो है वो लाइट एंड डार्क, डार्क टू लाइट दोनों साइड जा रही है। इसी चीज़ की हमने प्रैक्टिस करनी है। जैसे सर्कल्स हैं, इसको थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव में बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से लाइट एंड डार्क, यानी कि इसी लाइन को हम प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस अलग तरीके से जा रही है। ठीक है, लाइट एंड डार्क करना है, लेकिन इनके स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। हमारा पेंसिल यूज़ करने का तरीका हर एक एंगल में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जिग जैग करना है तो लाइट एंड डार्क, फिर धीरे धीरे डार्क से लाइट की तरफ, लाइट से डार्क की तरफ। ठीक है, दोनों तरफ इसका इस्तेमाल करना है। जैसे ये लाइनिंग होगी तो आपकी जो फ्लो है उसके लिए ये काम आती हैं चीज़ें। जैसे जिगजैग में आपने कई सारे स्टाइल्स देखे होंगे, लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट। कभी पेंसिल को दबा के चलाना है, कभी लाइट चलाना है। तो इसके बाद हम करते हैं पेंसिल के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, राइट। तो आप जब भी शेडिंग करते हैं, हैचिंग या क्रॉस हैचिंग या कोई भी स्टाइल यूज़ करते हैं, तो उससे पहले आपको पेंसिल के ऊपर कंट्रोल कितना वो देखना है। आपने कोई भी शेप लेनी, जैसे मैं सर्कल ले लिया, या फिर कोई भी शेप ले ली। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसी ही शेप लेनी है, जो भी आपके माइंड में वैसी ही शेप ले ली। उसके अंदर आपने हैचिंग स्टाइल ऐसे लाइनिंग के साथ उसको फिल करना है। तो शेडिंग का एक तो कंट्रोल आ जाता है, बाहर कितनी जा रही है लाइनिंग, अंदर कितनी जा रही है, तो वो चीज़ें। कोई और शेप ले ली, उसमें आप डार्क एंड लाइट के द्वारा आप कर सकते हैं हैचिंग या क्रॉस हैचिंग। आपने जितनी जल्दबाजी में करेंगे, जितना जल्दी जल्दी करेंगे, उतना ही पेंसिल के ऊपर कंट्रोल आता है। ठीक है, जैसे यहाँ से डार्क स्टार्ट करता हूँ, अभी मिडल टोन में आ गया, अभी लाइट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसी सर्कल के अंदर आप डार्क भी कर रहे हैं, लाइट भी कर रहे हैं, यानी कि आपकी पेंसिल अभी तक तो कम जो है स्पेस में जा रही है। मतलब आपको एक ही शेप में कर रहे हैं, यानी कि राउंड सर्कल था, अभी ये देखो शेप चेंज है। कहीं पे लाइन बहुत छोटी है, कहीं पे बहुत बड़ी है, कहीं पे कोई शेप आ रही है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ, उसको पूरा फिल कर रहा हूँ। अभी इसी तरीके से एक और शेप लेते हैं। ठीक है, इसको किसी और तरीके से स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से फिल करते हैं, लेकिन रुकना नहीं है कहीं पे भी, आपने कंटिन्यू उसको फिल करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी लाइनिंग बाहर कितनी जा रही है, अंदर कितनी जा रही है। और शेप में देखो, यहाँ पे बड़ी लाइन है, कहीं पे छोटी है, उसी को भी लेना है। अभी हम बात कर रहे हैं शेडिंग के बारे में। तो शेडिंग में आपको थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे ये वाली टोन्स हम लेते हैं, लाइट डार्क मिडल टोन से लेके एक्स्ट्रा डार्क तक जाती है लाइनिंग। मतलब जो भी आपके पास पेंसिल है उसी को यूज़ करना है। मैं यहाँ पे बार बार कोई पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या फिर 2B HB 4B ऐसे पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक ही पेंसिल से प्रैक्टिस बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्किल है हमारी वो एक पेंसिल से ही बनती है। बार बार किसी पेंसिल को यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं आती, वहाँ पे आपको अलग टॉपिक पे जाना होता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। जैसे हमने कुछ बॉक्स ले लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे हमने बिल्कुल लाइट जो छोड़ना है वो 0 पॉइंट ले लेते हैं हम, जो बिल्कुल हाई लाइट होती है। उसके बाद ये देखो प्रेशर में सेम दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे बॉक्स में भी सेम ही प्रेशर दूंगा तो वहाँ पे डार्क नहीं जाएगा, सेम वैल्यू में काम आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो दोनों सेम है, लेकिन ऐसे ही लाइनिंग सेम रखनी है आपने। डायरेक्शन जो है लाइनिंग की वो एक साइड रखनी है, जो हमारा हैचिंग स्टाइल होता है उसकी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ थोड़ी सी। क्योंकि इनको आपने प्रेशर के साथ चलाना है, जितना प्रेशर दे रहे हैं तो नेक्स्ट जो वैल्यू है कलर्स की या फिर शेडिंग की वो बनती जा रही है। आपको जितनी बार टोन्स चाहिए उतनी बार आपको हल्का सा प्रेशर ज़्यादा देना होगा। आपको लाइट एंड डार्क अभी दिख रहे हैं, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा डार्क मैंने नहीं किया, क्योंकि एक्स्ट्रा डार्क में आपकी जो लाइनिंग के अंदर स्पेस है वो कम हो जाती है,
और आप पूरा प्रेशर के ऊपर काम देते हैं, जबकि डिटेलिंग के ऊपर काम आता है ये, राइट। तो सिंपल सी बात है कि आपको पेंसिल को प्रेशर देना है, लेकिन ये टोन्स जो हैं हल्की हल्की प्रेशर से बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। कुछ भी आप ले लो, जैसे कोई मग है यहाँ पे, या फिर कोई इस तरीके से कोई शेप ले लेते हैं, राइट। इसके अंदर मैं हल्का सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे शेड को, टोन्स को हम फिल करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइट इस तरफ से आ रही है, ये आ गई शेडो, राइट। यहाँ पे हम लाइट सोर्स लेंगे और उसी के तरीके से आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी टोन आ रही है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी हम कोई शेड देते हैं तो कैसे हम मैनेज करते हैं। यहाँ पे हाइलाइटर ले ली, ठीक है। मैं एक वैल्यू दे देता हूँ पहले इस तरीके से। अभी आपको दिख रहा है, हाईलाइट दिख रही होगी, बाकी शेड मैंने टोन सेम रखी है। अभी ये हम पार्ट कर लिए इसके, ठीक है। अगर मैं मिक्स करूँगा एकदम से तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अलग अलग पार्ट कर लिए कि किस तरीके से वहाँ पे शैडो जो है घूम रही है, और शैडो घूमते घूमते हम इनको फिल करना है इसके अंदर, राइट। जैसे हाईलाइट है तो हाईलाइट के कारण वहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट ही रखी हुई, यानी कि 0 वाला पॉइंट वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद जो बाकी वाली टोन्स है मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर लाइन दे दी है। तो उसी तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टोन आ गई, ठीक है, हल्का सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ये सारी लाइन जो है इसके अंदर फिल हो जाती हैं। यानी कि डायरेक्शन अभी सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी को बनाते हैं स्टाइल में तो हमें स्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि स्टाइल कौन सा है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। क्रॉस हैचिंग और हैचिंग में यही फ़र्क होता है, वहाँ पे क्रॉसेस लगते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन ये हैचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो इसमें हमने शेड किया है, आपको डार्क लग रहा होगा। यहाँ पे देखो ये डार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मिडल टोन आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लाइट टोन आ गई, उसके बाद हाईलाइट बन रही है, और साइड से रिफ्लेक्शन है जो कि बिल्कुल बैक साइड पे आ रही है, तो वहाँ पे हल्की सी टोन कम दी है, राइट। ऐसे ही कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, आपको बीच में जो शेडो आती है उसके बारे में समझाता हूँ। लाइट को चेंज करते हैं, कोई और बाउल लेते हैं। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो उसमें जो हैचिंग स्टाइल है उसमें आप कोशिश करेंगे कि लाइनिंग आपकी एक ही डायरेक्शन में होगी, प्रेशर अलग अलग होगा उसका। यानी कि अगर आपको लाइट चाहिए तो लाइट प्रेशर देना होगा, हल्का देना होगा। डार्क चाहिए तो डार्क प्रेशर देके पेंसिल चलानी होगी। लेकिन एक ही पेंसिल से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेशर देने की ज़रूरत है। अगर आप पेंसिल्स चेंज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही डार्क चल जाती है। अभी इसमें देखो, आप एक साइड हम डार्क करेंगे, जो साइड लाइट आ रही है उस साइड शेडो बनेगी, यहाँ पे डार्क आ रहा है। तो स्टाइल वही है, हैचिंग स्टाइल में हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप कोई स्टिल लाइफ या फिर कोई भी चीज़ लेते हैं बनाने के लिए, उसमें हैचिंग स्टाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक टोन देना बहुत ज़रूरी होता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे मैं पूरी बाउल में यहाँ पे एक ही टोन दे दी, अब मैं हल्की सी डार्क कर रहा हूँ। अगर मुझे और डार्क चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उसके ऊपर लेयर लगाऊंगा, डार्क लगाऊंगा। यानी कि आपको एक ही बार में डार्क हैचिंग या फिर डार्क कोई भी शेडो नहीं देनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसके ऊपर अप्लाई करनी है टोन्स। जैसे मैं बार बार लेयर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। कलर्स पेंटिंग में जैसे आप कलर्स के लेयर्स लगाते हैं किसी चीज़ को डार्क करने के लिए या फिर डार्क से हाईलाइट करने के लिए, तो वैसे ही हैचिंग स्टाइल में भी यही होता है। आपको हल्की सी लाइनों से काम करना होता है पहले, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर और प्रेशर से काम करना होता है, जो कि आपकी लाइनिंग डबल रहती हैं, वहाँ पे डार्कनेस जलती रहती है। और जितनी डिटेलिंग में आता है काम तो एक्स्ट्रा डार्क में चला जाता है। जो भी डिटेलिंग करेंगे आप एक्स्ट्रा डार्क में करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से टिप्स हैं, जो भी कोई आपके पास सब्जेक्ट होगा आप बना के देखें, आप स्टिल लाइफ सामने रखें और उसको बना के देखें। स्टाइल यूज़ करने का बाद में आता है तरीका, पहले आपको डार्क एंड लाइट समझना होगा। जैसे मैं ये बॉल्स इमेजिनरी बना रहा हूँ तो मुझे हल्की सी नॉलेज है कि हम किस तरीके से लाइट और डार्क कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसे आप लाइनिंग लेते हैं तो स्ट्रोक्स लेयर बाय लेयर लगती हैं एक ही डायरेक्शन में, तब आपको पता नहीं चलेगा कि लाइनिंग कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपको लगेगा कि लाइनिंग जो है वो आपकी एक ही लाइन को डार्क या फिर लाइट चलाया हुआ है,
लेकिन इसको हैंडल करने का काफ़ी सेंसिटिव तरीका होता है। जो अगर लाइन आपकी थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो वो स्टाइल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको लगेगा कि वहाँ पे स्टाइल सही नहीं यूज़ किया गया। तो आपकी लाइनिंग जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ्लो आना चाहिए, लाइनिंग में एज नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको पोर्ट्रेट के अंदर थोड़ा सा मैं काम करके दिखाता हूँ, जैसे हम हैचिंग स्टाइल यूज़ करते हैं किसी पोर्ट्रेट के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक लेडीज़ का पोर्ट्रेट ले लेता हूँ, इमेजिनरी कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे आप हैचिंग स्टाइल की बात करते हैं या फिर क्रॉस हैचिंग की बात करते हैं या फिर बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं, स्टिपलिंग आती है, डूडलिंग आती है, ये स्केचिंग के काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं। लेकिन स्टाइल के ऊपर हम तब आते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करनी आ जाती है, हमें अच्छा काम करना आ जाता है, हमें कलर्स वैल्यू का पता चलने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम किसी स्टाइल में काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में होते हैं, अगर आप बिल्कुल सीख रहे हैं किसी पोर्ट्रेट की ड्राइंग करना या फिर स्टिल लाइफ अभी तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आपने ड्राइंग स्टार्ट की है, तो मुझे लगता है स्टाइल में नहीं आना चाहिए आपको। स्टाइल बाद की चीज़ें हैं, पहले आपको एक वैल्यू सीखनी होगी, कलर्स को अच्छे से हैंडल करना होगा या फिर आपको स्केचिंग ठीक करनी होगी। और जो ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको यूज़ करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ये स्टाइल्स आते हैं, आप किसी स्टाइल में अपना स्केच बनाएंगे और जब ड्राइंग ठीक होगी तो उसमें स्टाइल भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी ड्राइंग ठीक नहीं है तो आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर लो, वो अच्छी चीज़ नहीं लगेगी और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा उसका। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करो। किसी स्टाइल में जाने से पहले अपने वर्क को अच्छा करेंगे तो वो स्टाइल अपने आप बन जाता है। आपको जहाँ पे कंफर्टेबल होगा, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा करना, अच्छे से हैंडलिंग होगी, वही आपका स्टाइल बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि इसी तरीके से ही काम करना है, आपके और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मुझे डार्क चाहिए तो ये देखो मैंने हल्की सी लाइनिंग दी है अभी हेयर्स में। यहाँ पे हेयर्स को मैं एक एक हेयर्स नहीं बना रहा हूँ या फिर मैं हेयर्स का कोई स्टाइल नहीं बना रहा हूँ कुछ भी। मैं हैचिंग स्टाइल को हल्का सा डार्क टोन देके उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे ही शेड कर रहा हूँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं पूरे फेस में लाइनिंग करूँ या फिर पूरे हेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ, लेकिन मैं एक हैंडल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सिर्फ यहाँ पे मैं इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि हेयर्स हैं, हम डार्क वैल्यू दे रहे हैं, वहाँ से देख के आपको पता चल रहा है कि ये हेयर्स की जो वैल्यू है, ठीक है। तो फेस में मैं लिमिटेड हैचिंग स्टाइल दे रहा हूँ, जहाँ पे आईज़ की डेप्थ होगी या फिर नोज़ के नीचे थोड़ी सी शेडो होगी, यहाँ पे लिप्स हल्का सा डार्क या फिर चिन के नीचे उसकी राउंडनेस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हैंडल करनी होगी। आपको जो लाइनिंग है वो एक ही डायरेक्शन में करनी होगी, जहाँ पे डिटेलिंग की ज़रूरत है आपको डार्क चला के उसकी डिटेलिंग करनी होगी। अभी मैं आपको यही कहूँगा कि जो पेंसिल प्रैक्टिस है, आप कितनी कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टाइल को करने से पहले। वो चीज़ ज़रूरी है। कलर्स वैल्यू सीखना ज़रूरी है, जहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप किसी स्टाइल में किसी चीज़ को डाल सकते हैं। नहीं तो आपकी ड्राइंग गलत होगी तो स्टाइल अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई भी स्टाइल यूज़ करेंगे वो वर्क अच्छा नहीं लगेगा, मैंने जैसे पहले बताया। तो अभी कोशिश कीजिए, कुछ स्केचेस कीजिए, स्टिल लाइफ कीजिए और ड्राइंग को अच्छा कीजिए, फिर उसमें स्टाइल फिट करिए कि कैसा लगता है आपको करना ये हैचिंग स्टाइल। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।